औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपकी एक्सरसाइज 15B का क्वेश्चन नंबर 4 है ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। यानी आपके पास ए बी सी ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो जब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसके दो साइड्स एक दूसरे के बराबर होंगे। इन विच साइड ए बी इज इक्वल टू साइड ए सी। साइड ए बी साइड ए सी के बराबर है। तो ये वाला साइड, इस पे डबल मार्क्स लगे हैं, ये इस साइड के बराबर है। ए बी इज इक्वल टू ए सी, तभी यहाँ पे 2 मार्क्स, यहाँ पे 2 मार्क्स लगे हैं। ठीक। एंड ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ठीक। तो ए डी लाइन सेगमेंट जो डली है फ्रॉम वर्टेक्स ए टू द अपोजिट साइड बी सी, इस लाइन सेगमेंट ए डी ने एंगल ए के दो बराबर हिस्से किए हैं, बिकॉज इट इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एंगल बाइसेक्टर जो होता है वो एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। ठीक है ना। तो मिसाल के तौर पर हम यहाँ इस कम्प्लेक्सिटी को हटाने के लिए यहाँ पर इस एंगल ए, जिसको ए डी ने दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड किया है, इसको एंगल 1 और एंगल 2 नाम रखेंगे मिसाल। ठीक है। तो अब हम देखते हैं ए बी सी आपका एक ट्राइंगल है जो कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, जिसमें ए बी साइड ए सी साइड के बराबर है और ए डी लाइन सेगमेंट ये डला है एंगल ए को एंगल बाइसेक्टर। तो इसने इस एंगल ए के दो बराबर हिस्से किए हैं, एंगल 1 और एंगल 2। फॉर एग्जांपल इसका हम एक निशान मारेंगे यहाँ पे, एक निशान मारेंगे यहाँ पे। तो अब हम देखते हैं कि ए डी जो है इसने ए बी सी ट्रायंगल के दो हिस्से कर दिए। यानी जो बड़ा ट्रायंगल ए बी सी है, अब इसके दो छोटे छोटे ट्रायंगल्स बन गए। एक तो ये वाला ट्रायंगल और दूसरा ये वाला ट्रायंगल, ए बी डी ट्रायंगल, ए बी डी ट्रायंगल और ए सी डी ट्रायंगल, ए सी डी ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल्स बन गए। ठीक है। अब इन दो ट्रायंगल्स में क्या है कि ये वाला साइड इस साइड के बराबर है। ठीक। ये एंगल इस साइड के बराबर है क्योंकि ए डी इज द एंगल बाइसेक्टर, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर। तीसरी चीज, ये जो साइड है ये ए डी, ये ट्रायंगल ए बी डी में एक साइड है और एंगल ए सी डी में भी ये एक साइड है। तो साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी से ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए। अब पहला पार्ट हमें बताता है, इज ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट टू एंगल ए सी डी। क्या ए बी डी ट्रायंगल ए सी डी ट्रायंगल का कॉन्ग्रेंट है? बिल्कुल है, क्योंकि ये वाला साइड इस वाले साइड को, ये साइड इस साइड के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है और ये साइड इसी साइड के बराबर है, क्योंकि ये इसका साइड भी है और इसका साइड भी है। इस ट्रायंगल का भी ये साइड है और इस ट्रायंगल का भी ये साइड है। तो एस ए एस कॉन्ग्रेंसी के तहत यानी ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए। और ये जो एंगल है ना, ये दो साइड्स के बीच में होना चाहिए। देखिए ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड है, ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड है। तो एस ए एस कॉन्ग्रेंसी के तहत ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए। ठीक है। तो ये ए बी सी ट्रायंगल है, ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसमें ए बी साइड ए सी साइड के बराबर है और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, क्योंकि ए डी एंगल बाइसेक्टर है। ए डी एंगल ए को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है, क्योंकि ए डी इज द एंगल बाइसेक्टर। ठीक है ना। और ये जो साइड है ए डी, ये कॉमन है इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के बीच में, यानी इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के बीच में ये ए डी कॉमन साइड है। तो एस ए एस कॉन्ग्रेंसी के तहत ये हो गए कॉन्ग्रेंट। तो हम लिखेंगे इन, अगर ए पार्ट है इसका, ए पार्ट इसका क्वेश्चन का ए पार्ट बोलता है इज ए बी डी कॉन्ग्रेंट टू ए सी डी। तो हम ए पार्ट का सोल्यूशन लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी यानी डबल मार्क साइड, ये डबल मार्क साइड है, डबल मार्क साइड से नो मार्क साइड, फिर नो मार्क साइड से कॉमन साइड की तरफ।
तो डबल मार्क साइड टू नो मार्क साइड टू कॉमन साइड। तो ए बी डी एंड ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल। देखिए जैसे कि हम चले डबल मार्क साइड से नो मार्क साइड देन कॉमन साइड, तो यहाँ पर भी हम उसी हिसाब से चलेंगे, डबल मार्क साइड से नो मार्क साइड से कॉमन साइड। तो ये बनेगा ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी। इस तरह हमें ट्रायंगल्स के नाम देने होते हैं। तो इन दो ट्रायंगल्स में क्या है, ए बी साइड इज इक्वल टू ए सी साइड, यानी ट्रायंगल, ये जो ए बी डी ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का ए बी साइड ट्रायंगल ए सी डी के किस साइड के बराबर है, ए सी साइड के। ठीक, तो ये वाला साइड इस ट्रायंगल का है और ये वाला साइड इस ट्रायंगल का है। समझ में आई बात? तो ए बी साइड इज इक्वल टू ए सी साइड, ये तो गिवन है वहीं से, क्योंकि ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल ये बड़ा ट्रायंगल आइसोसेलेस है। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल इसका हम एंगल 1 लिखेंगे नाम, इसका एंगल 2 लिखेंगे नाम सिंपलिसिटी के लिए। तो हम बोलेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों? क्योंकि रीजन है, यहां पर लिखेंगे रीजन ब्रैकेट्स में, बिकॉज ए डी is the angle bisector of angle A, क्योंकि AD एंगल A को बाइसेक्ट करता है इनटू एंगल 1 एंड 2, सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक, और तीसरी चीज AD साइड जो है दैट इज इक्वल टू AB, इस ट्रायंगल का ABD ट्रायंगल का AD साइड ACD ट्रायंगल के AD के बराबर है। इट इज कॉमन, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स के बीच में कॉमन साइड है। सो वी कैन से देयरफॉर, देखिए साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी के मुताबिक ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि एंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल है, कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए सी डी बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है ना, ये हो गया ए पार्ट का आंसर। अब इसका पार्ट नंबर बी है, इज एंगल ADB इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ये जो यहाँ पर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक, अभी हमने साबित किया कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। और अब हमें बताना है कि ये जो एंगल ADB जो है, ये वाला एंगल ये 90 डिग्रीज के बराबर है, ये हमें साबित करना है। अभी हमने साबित किया कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट है, यानी अभी हमने साबित किया कि ADB ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। ठीक है ना, जब ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो एक दूसरे के इक्वल होंगे, और जो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है ना, वो भी क्या होंगे, इक्वल। तो हम बता सकते हैं कि एंगल ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, एंगल B एंगल C के बराबर होगा, फिर ये जो पॉइंट D है इस पर ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, है ना। ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, ये बराबर होंगे। ठीक है ना, सिंस हम बोलेंगे सिंस ट्रायंगल ADB ABD ट्रायंगल ABD
ABD is congruent to triangle ACD. Then हम बता सकते हैं then angle ADB ये वाला एंगल होगा बराबर इस एंगल को, है ना, क्योंकि ये है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC। ठीक है, हम यहाँ पे ADB देखिए, ADB एंगल ADB प्लस देखिए ADB एंगल और ये वाला एंगल, देखिए ये एक ही लाइन पर दो एंगल्स बने हैं। ये BC लाइन है, इस पर AD लाइन सेगमेंट फॉल हुआ है, तो ये एंगल और ये एंगल ये है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, है ना, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का सम किसके बराबर होता है? 180 डिग्रीज के। ठीक है ना, तो हम लिख सकते हैं एंगल ADB प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। क्यों? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, क्योंकि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्रीज के बराबर होता है। यानी ये वाला एंगल और ए वाले एंगल का सम जो है वो 180 डिग्रीज के बराबर है, क्योंकि ये दो एंगल्स लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। एक ही लाइन पे जब दो एंगल्स बनते हैं तो उनका सम, यानी एक स्ट्रेट लाइन पर जो दूसरी लाइन सेगमेंट से दो एंगल्स बनते हैं उनका वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं और उनका सम 180 डिग्रीज के बराबर होता है। अच्छा, अब हम इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। देखिए एंगल ADB प्लस, चूंकि एंगल ADC जो है ना ये किसके बराबर है? एंगल ABD के। इस एंगल ADC के बदले हम ADB लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल ADC और एंगल ABD बराबर हैं। तो हमने यहां पे लिखा ये एंगल ADB प्लस एंगल ADC के बदले हम ADB लिखेंगे। एंगल ADB दैट इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है ना, तो एंगल ADB प्लस एंगल ADB ये होगा 2 टाइम्स एंगल ADB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ADB होगा बराबर 180 डिग्री डिवाइड बाय ये 2 जो है ना ये ट्रांसपोज मेथड से इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा डिवाइड। 2 1s are 2 9s are 18, 2 0s are 0, ये बन गया एंगल ADB इज इक्वल टू 90 डिग्री। हो गया प्रूफ। यानी आपका एंगल ADB जो है ADB वो साबित हुआ 90 डिग्रीज के बराबर। देखिए अब इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर C है, इज D द मिड पॉइंट ऑफ BC, यानी आपका BC साइड है यहां पर और बताता है क्या D BC साइड का मिड पॉइंट है। देखिए अभी हमने बताया कि ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं। जब ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी कॉन्ग्रेंट होंगे, यानी इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे। तो इसका मतलब ये वाला साइड AB साइड AC साइड के बराबर है। ये तो वाकई दिया गया था, ये तो कॉमन है ही, है ना। तो फिर ये वाला साइड भी इस साइड के बराबर होगा। जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होते हैं। तो ये साइड AB साइड AC साइड के बराबर होगा, AD साइड AD साइड के बराबर होगा क्योंकि ये कॉमन है, और BD साइड DC साइड के बराबर होगा, है ना। अच्छा, जब ये दोनों साइड बराबर हैं
तो हम बता सकते हैं कि बी सी लाइन सेगमेंट जो है दैट इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। ठीक है, तो फिर चूंकि ये इस हिस्से के बराबर है तो पूरा साइड दिस हिस्सा प्लस दिस हिस्सा, दिस पार्ट प्लस दिस पार्ट, फिर इस पार्ट के बदले हम लिख सकते हैं इसके बदले यही बी डी प्लस डी सी, यानी बी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस डी सी। क्योंकि डी सी बराबर है बी डी को तो हम बी सी लिखेंगे बराबर बी डी प्लस डी सी। फिर अगला स्टेप बी डी प्लस बी डी, हम ऐसे लिखेंगे। देखिए हम लिखेंगे सिंस ट्रायंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी, ADB is congruent to ADC, then BD is equal to this। तो ये साइड इस साइड के बराबर होगा, BD is equal to DC, then BD is equal to DC। क्यों? corresponding sides of congruent triangles। क्योंकि ये क्या है, so since this triangle is equal to this triangle then BD is equal to DC। why? क्योंकि these are the corresponding sides of the congruent triangles। now since BC जो है दैट इज इक्वल टू BD प्लस DC। BC जो पूरी लाइन है वो BD प्लस DC से बनी हुई है ना। तो नेक्स्ट सब जो होगा वो होगा BC इज इक्वल टू BD प्लस DC के बदले हम BD लिख सकते हैं। क्यों? बिकॉज BD इज इक्वल टू DC। क्योंकि BD DC के बराबर है, क्योंकि ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर है, तो हम बोल सकते हैं BC जो है दिस प्लस दिस, BD प्लस DC। क्योंकि ये बराबर है इसके तो हम BC लिख सकते हैं BD प्लस BD। तो वो हो गया BC इज इक्वल टू BD प्लस BD होगा 2 टाइम्स BD, है ना। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 2 टाइम्स BD लेफ्ट राइट में लाएंगे और राइट लेफ्ट में लाएंगे। 2 टाइम्स BD इज इक्वल टू BC, और वी कैन से BD इज इक्वल टू 1/2 ऑफ BC। लिख सकते हैं ना कि BD जो है वो हाफ है किसका, BC। दिस इज पॉसिबल, लेकिन दिस इज हमने साबित किया कि BD BC का आधा है, लेकिन ये तभी पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल व्हेन D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है ना, ये तभी पॉसिबल है जब D BC का मिड पॉइंट होगा। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हो गया। तो बाकी के क्वेश्चन इंशाल्लाह अगले वीडियोस में सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।